नमस्कार, जनसंवाद एक्सप्रेस की चुनावी चर्चा में आप सभी का स्वागत है। और आज की चुनावी चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं उज्जैन नगर के प्रथम नागरिक महापौर मुकेश टटवाल जी। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। मुकेश जी, 1 वर्ष आपका पूरा हो चुका है कार्यकाल का और अभी 4 वर्ष आपकी ओर बचे हैं। इन 4 वर्ष में अगर हम विकास की बात करें तो एक विकास का एक लक्ष्य लेकर आप चल रहे होंगे। ऐसे कौन से बिंदु हैं जिन पर इन 4 वर्षों में उज्जैन का स्वरूप बदलने के लिए आपने तय की है? इसको लेकर के हमने उज्जैन का स्वरूप बदलने के लिए उज्जैन में आने वाले श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधा मिले, इसकी दिशा में हमारे उज्जैन के नागरिकों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी, सड़क, बिजली, ये उनको सुलभता से प्राप्त हो, साफ सफाई हो, इन सबको लेकर के हमने इस उद्देश्यों को लेकर के काम प्रारंभ किया है। इसी दिशा में मैं बताना चाहूँगा कि हमने केडी गेट चौड़ीकरण का काम प्रारंभ किया है। साथ ही हमने पूरा सवारी मार्ग का चौड़ीकरण और सुंदरीकरण का काम हमने प्रारंभ किया है। जहाँ हम बात करें गरीबों की, जिनके पास आवासहीन जो बंधु थे, उनको हमने कानीपुरा की जो हमारी मल्टी थी, प्रधानमंत्री आवास से हमने उनको देने का काम किया है। अभी हमारे वर्तमान में जो मनशामन की जो मल्टी अधूरी है, जो पुराने प्रोजेक्ट जो अधूरे पड़े हैं, उन सारे कामों में गति लाने का हमने काम प्रारंभ किया है। साथ ही हमने आने वाले समय में जो व्यवसाय की दृष्टि से हमारे उज्जैन के लोगों को रोजगार भी मिले, इसलिए हमने मेयर स्टेट का निर्माण हम कर रहे हैं। हम 28 दुकानें बना रहे हैं। साथ ही हमारे जो आने वाले बाहर से श्रद्धालु हैं, उनको पार्किंग को लेकर के हमने 2 बड़ी पार्किंग बनाई है। एक काल भैरव पे बनाई है, एक मेघदूत वन पर बनाई है। उसका लोकार्पण हम इसी माह में कर देंगे, ताकि वहाँ पे हज़ारों की संख्या में वाहनों की पार्किंग हो सकेगी। साथ ही हमने जो आने वाले श्रद्धालु हैं, उनको उचित दरों पर रहने और खाने की व्यवस्था हो, इसके लिए महाकालेश्वर प्रबंध समिति के माध्यम से अभी 1250 कमरों की एक धर्मशाला का यात्री निवास का हम भूमि पूजन करने वाले हैं। और भविष्य में 2-2 हज़ार से की धर्मशाला को 2 बनाएंगे, जो 4,000 की लोगों को ठहरने की उसमें व्यवस्थाएं होगी। आपने केडी गेट का मुद्दा आपने बताया, लेकिन केडी गेट में आपने चौड़ीकरण तो कर दिया है, लेकिन विकास कार्य को गति नहीं मिल पाई। कि उसके पीछे कारण ये था कि अभी जब हमने जून में कार्य प्रारंभ किया, तब से बारिश आ गई थी, तो बारिश के कारण से कुछ काम प्रभावित हुआ है। लेकिन अब बारिश खत्म होने के बाद अभी काम में तुरंत गति आ गई है। आपके जो पार्षद काम करेंगे, आप जो विकास करेंगे, उसका कहीं ना कहीं चुनाव में काफी बेनिफिट मिलता है। तो ऐसे कौन से काम हो चुके हैं जिसका आपको इस बार विधानसभा चुनाव में फायदा मिलेगा? हमने सारे वार्डों में को लेकर के हमने अलग अलग रचना बनाई है। मैंने हमारे सारे पार्षदों से कहा है कि जो वार्ड के जो भी काम है, उनको प्राथमिकता के आधार पर आप सूची बनाएं। जो सबसे पहले काम करना है उनको बताएं, उसके बाद में उनको क्या करना है। दूसरा, मैंने कहा कि हर वार्ड में एक ऐसा काम करें जो आप आपके पूरे कार्यकाल में कर पाएँ, और आपके कार्यकाल समाप्त होने के बाद हम बता पाएँ कि हमने ये काम को किया है। अभी हमने कायाकल्प के माध्यम से हमने सारी रोडों का काम निरंतर चल रहा है। बारिश आने के कारण से काम रुक गया था, तो वापस से उनको बनाने का काम प्रारंभ कर रहे हैं। साथ ही अभी हमको भारत सरकार से एक स्मार्ट रोड के लिए पैसा मिला है, तो उसके लिए हमने जो हमारा गधा पुलिया से लेकर के जयसिंहपुरा के जाते हुए लालपुर तक वाला जो मार्ग है, उसको बनाने का हमने प्रस्ताव दिया है। अभी हमारे जो उज्जैन के दक्षिण के कुछ वार्ड ऐसे थे जहाँ पर पाइप लाइन ही नहीं पहुँची थी, तो 30 करोड़ से हमने स्वीकृत करके वहाँ पाइप लाइन डालने का हमारा काम हो गया। उसका टेंडर मंजूर हो गया है, ठेकेदार भी आ गए हैं। उसका इसी माह से काम भी प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही हमारा 50 करोड़ रुपए उसी में और आने वाले हैं, तो उसके लिए अगले चरण का काम भी हमसे प्रारंभ करने वाले हैं। साथ ही जो हमारे उज्जैन में माँ शिप्रा को लेकर के हमेशा आता है कि गंदे नाले का पानी से मिलता है, उनको रोकने के लिए हम अलग अलग प्रकार से काम करते हैं। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी हमको 92 करोड़ रुपए का पैसा मिला है। उसका टेंडर भी हम 1-2 दिन में जारी करने वाले हैं। उसकी हमको सदन से स्वीकृति देना है। तो जो हमारे पीलिया खाल का जो पानी है और हमारे भैरवगढ़ प्रिंटिंग प्रेस का जो पानी आता है, वो निश्चित वहाँ रुक जाएगा, उसका ट्रीटमेंट होगा, उसकी भी राशि हमको मंजूरी हो गई है। मैं इसी में से आपका जो जवाब है उसी में से एक सवाल करूंगा कि जो आपने हर पार्षद को काम करने की बात कही है, लेकिन चाहे वो विपक्ष हो या आपकी ही पार्टी के पहली बार के जो पार्षद हैं, वो दबी जुबान से कहते हैं कि बजट ही नहीं है, पैसा ही नहीं आ रहा है, काम नहीं हो पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? ये मैंने आपको बताया, इतने पैसे तो मैंने गिनाए जो हमको इस योजनाओं के लिए आ रहे हैं, इनके सारे काम चल ही रहे हैं। दूसरी बात, जो पार्षदों की जो निधि हुआ करती थी, जो पहले 30 लाख हुआ करती थी, हमने उसको बढ़ाकर 46 लाख रुपए इस बार दी है। और साथ ही सारे जो निगम मदों से मैंने अभी 3 दिन पहले ही 6 करोड़ रुपए मैंने अलग अलग वार्डों में सेंक्शन किए हैं। इन तो हमारे जो मद की कोई कमी नहीं है,
पैसे की कोई कमी नहीं है, काम के प्रस्ताव जो भी आ रहे हैं सबको स्वीकृत हो रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से जो पिछले 2 वर्षों के कारण जो हमारे नगर निगम में जो पेमेंट नहीं हुआ था, उसको लेकर के काफ़ी विषय बना हुआ था। तो जब हमने पदभार ग्रहण किया था, तो हमारी नगर निगम की देनदारी 130 करोड़ रुपए थी। आज हमारी देनदारी केवल 56 करोड़ रुपए बची है, वो भी हम दे रहे हैं, उन कामों का भी भुगतान हम कर रहे हैं, जो काम हमने नहीं किए। और जो कोरोना काल में किस प्रकार से जो भी हुआ है, लेकिन उस विषय में नहीं जाना चाहते, लेकिन वो भी भुगतान हमने इतने लोगों का हमने किया है। महापौर जी, एक बात और आती है कि कई अवैध कॉलोनियों को आपने वैध करने का भी काम किया है। नगर पालिका निगम में 34 कॉलोनियों को हमने वैध किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार वो सारी कॉलोनियों को वैध होने के प्रोसेस में है, उनकी हम सारी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। हाट ठेला व्यापारियों को लेकर हम बात करें तो हाट ठेला व्यापारियों के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने एक कार्यक्रम के दौरान अपना बयान दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि मेरे जो छोटे व्यापारी भाई हो उनको नगर निगम के लोग परेशान नहीं करें, उनसे वसूली ना करें, अब इस प्रकार की कोई वसूली नहीं होगी। तो उज्जैन नगर निगम ने क्या इस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दिया है? इसके लिए हमको जो दिशा निर्देश मिले हैं, उसी दिशा निर्देश के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात, जो हाट ठेले हैं, तो हाट ठेले का अर्थ ये है कि वो एक स्थान पर खड़े ना होकर वो चलते फिरते अपना व्यवसाय को करें, तो उसमें हमको किसी को भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही हमने कुछ स्थानों को चिन्हित किया है जिनको हम हाट ठेला गुमटियों से मुक्त रखना चाहते हैं, केवल वहीं पर हम उसको हटाना चाहते हैं, क्योंकि उसकी आवश्यकता भी है। हमारे उज्जैन में रोज़ प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु आते हैं, उनका आवागमन सुलभ हो, लोगों को आने जाने की सुविधा मिले, तो केवल उन जगह को छोड़ कर के बाकी किसी जगह किसी भी प्रकार से उनको परेशान नहीं किया जा सकता है। और जो शासन के जो हमारे नियम हैं, उनके निर्देश अनुसार ही हम कार्य कर रहे हैं। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से उज्जैन महाकाल मंदिर के नाम से, महाकाल लोक के नाम से काफ़ी विकासशील हुआ है, उज्जैन में कई विकास हुए हैं महाकाल के नाम पर, सिंहस्थ के नाम पर भी हुए हैं, और हाल ही में जो महाकाल लोक बना है, उससे उज्जैन में बाहर के आने वाले जो श्रद्धालु हैं, उनकी काफ़ी भीड़ बढ़ी है, ट्रैफिक व्यवस्था काफ़ी चरमरा रही है। इसको लेकर के एक विस्तार से हमने उज्जैन की योजना बनी है। एक कंपनी के द्वारा हमने सर्वे भी करवाया है। उस सर्वे के माध्यम से हमने पूरी जानकारी एकत्रित की है कि हमारे इंदौर से कितने वाहन आते हैं, देवास रोड से कितने वाहन आते हैं, हमारे बड़नगर रोड से कितने वाहन आते हैं। अलग-अलग रोडों से पूरा उसका हमने विस्तार से सर्वे करवाया है कि हाँ, कहाँ पर कितना-कितना दबाव किस प्रकार का रहता है। उस सर्वे के आधार पर उज्जैन को जो मास्टर प्लान और सर्वे के आधार पर नए मार्गों का निर्माण करना हो, फ्लाईओवरों का निर्माण करना हो, इन सारे कामों की विस्तृत योजना बन रही है और योजना शीघ्र रूप से मूर्त रूप लेगी, वो आप सब हम उसको देख पाएंगे। और पिछले 50 वर्षों को लेकर के योजना बनाने का काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है और अभी हमने इसी दिशा में हमने कई कदम भी उठाए हैं। जैसे मैंने कहा कि हम सवारी मार्ग का पूरा निर्माण कर रहे हैं। मैंने बताया गधा पुलिया से लेकर के हमारा लालपुर तक के रोड का हमने लिया है। तो ये महाकाल सवारी मार्ग को अभी उसी उसी आधार पर लेना पड़ेगा, ताकि बार-बार उनको तोड़ना नहीं पड़े, बार-बार लोगों को परेशानी नहीं उठाना पड़े। तो इसमें हमारे साथ-साथ हमारे सारे उज्जैन वासियों का और आप सबके सहयोग के साथ ही ये चीज़ें संपन्न होगी, क्योंकि सारे लोग जब सहयोग करेंगे तो ये सारे काम मूर्त रूप ले पाएँगे। महापौर जी, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है इन 5 सालों को लेकर? मेरा ये है कि जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो हमारा उज्जैन है तीनों लोकों से न्यारी नगरी होना चाहिए। तो मेरा भी वही कि मुख्यमंत्री जी के जो शब्द हैं उनको हम चरितार्थ करें, मतलब उनको सार्थक करें। और तीनों लोगों से न्यारी नगरी तभी होगी जब हम सारी लोगों को सारी प्रकार की सुविधाएं दे पाएंगे और उज्जैन में प्रवेश करते से उनको लगे कि हम उज्जैन में हैं। तो ऐसा उज्जैन हम सब लोग मिलकर के बनाएंगे। इसी दिशा में हमने छोटे छोटे कामों से उस काम को प्रारंभ किया है। चाहे हमारे महाकाल जो हमारा जो क्षेत्र है उसको हम नो व्हीकल जोन करने वाले हैं, एक जिससे वहाँ पे ई रिक्शा चलाने वाले हैं, या हम फ्लाईओवर बनाने वाले हैं। हम जैसे नानाखेड़ा बस स्टैंड से लेकर के रेलवे स्टेशन से लेकर के महाकालेश्वर मंदिर तक, चाहे हम शिप्रा नदी तक, इन सारी चीज़ों की हमने रचना की है। तो और उसी के साथ हमारे उज्जैन का पूरा किस प्रकार से उसकी रचना हो, यहाँ की दुकानें किस प्रकार से हो, यहाँ की दुकानों के होर्डिंग्स किस प्रकार से हों, यहाँ का कलर किस प्रकार से हो, इन सारी बातों को लेकर के हम काम कर रहे हैं। साथ ही हमारे इतने रोजगार के अवसर नए नए पैदा हुए हैं और सुगमता से लोग अपना रोजगार कर सके और उसके साथ ही लोगों को, बाहर से आने वाले लोगों को हम अपनापन दे सके, उनको अच्छे से हम व्यवहार करें। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम काम कर रहे हैं। चाहे हमारे संजीवनी क्लिनिक हमारे हर वार्ड में हम खोल रहे हो, जिससे लोगों का इलाज सुगम हो, उनकी सारी जांचें फ्री हो, वो दिशा में हमने अभी हम 7 चालू कर पाए हैं, 17 के काम चल रहे हैं। हमारे लोगों को नगर निगम में जितने भी कार्य होते हैं उनको सुगमता से हम देने का प्रयास कर रहे हैं।
हमने जन सहायता केंद्र प्रत्येक वार्ड में खोलने की हमने शुरुआत की है। अभी हम 10 वार्डों में खोल पाए हैं। उसी के साथ हमने मृत्यु प्रमाण पत्र लोगों के घर घर देने का हमने काम प्रारंभ किया है। हमारी जितनी भी शासकीय योजना जो निगम के माध्यम से चलती है, चाहे संबल योजना में जो बरसों से रुके हुए थे, सारे प्रकरणों का हमने निराकरण किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन लोग उनसे वंचित रह गए, उन सबका सर्वे करा करके वापस से एक पूरा डीपीआर बना करके भेजने का हमने काम प्रारंभ किया है। तो हम चाहते हैं कि सभी दिशाओं में काम हो, सभी क्षेत्रों में काम हो, सभी के लिए काम हो। ये थे हमारे साथ में उज्जैन शहर के प्रथम नागरिक यानी कि महापौर मुकेश चटवाल जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि एक ड्रीम उनका है उज्जैन को 3 लोक से बेहतर बनाने का, और इस सपने को वो पूरा भी करेंगे। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ में है, और अगली चुनावी चर्चा में हम मिलेंगे आपके साथ में एक नए जनप्रतिनिधि को लेकर, उज्जैन के विकास की चर्चा पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।